जिसने इनको गुजरात में इनका वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में इनको साफ कर दिया और उसके बाद आज उनके साथ खड़े हुए हैं। इसे कहते हैं कि 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें। दूसरे सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। अच्छा। उनके जमाने में देश में क्या क्या हुआ? पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। सनातनी बॉयज की तरफ से आप सभी को जय श्री राम। तो गाइस जो आज वीडियो लेके आए हैं वो है गूगल वर्सेस सुप्रिया श्रीनेत। अब गूगल बोलने में सारे सोच रहे होंगे गूगल कौन? सचिन भाई गूगल समझ गया कौन? समझ गया मैं, जिसको हर चीज की नॉलेज है, हर टॉपिक की। गूगल ही बोलता हूँ उनको, क्योंकि वो किसी भी टॉपिक पे गूगल ही है। हर चीज को डेट फैक्ट सब सामने। सुधांशु त्रिवेदी जी की डिबेट हो रही है सुप्रिया श्रीनेत के साथ। काफी मजेदार डिबेट है। तो आइए फ्रेंड्स, पहले ये डिबेट सुनते हैं, उसके बाद बात करेंगे। देखिए, इन्होंने कहा बहुत, पिछली बार इनका एक बात का जवाब नहीं दे पाया था, कठपुतली का। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। ये बताइए, आज तक देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? क्वालिफिकेशन के हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह। और कठपुतली कौन बना के रखा था? पढ़े लिखों की कितनी इज्जत है सबको पता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरे सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। अच्छा। उनके जमाने में देश में क्या क्या हुआ? पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। जनता माफ नहीं करेगी। अब यह भी बताना चाहता हूं कि पढ़ने लिखने की बात तो हम लोग करते थे, मगर ये पढ़े लिखे वाला नैरेटिव दिया किसने था? आम आदमी पार्टी ने ना। हाँ। देखिए कैसे बेचारे पुरानी धुरानी पार्टी नई नवेली पार्टी के चंगुल में आ जाती है और वो पढ़े लिखे इतने महान हैं। मैं पढ़े लिखों के जवाब देता हूं। इनके दोनों भैया बहन अशिक्षित की बात पर आप लोगों को क्यों, अरे भाई आप बोल रहे, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मैं शिक्षा का उदाहरण दे रहा हूं। मैं शिक्षा का उदाहरण दे रहा हूं। भाई राहुल गांधी जी ने कोविड को मोविड लिखा, कितने पढ़े लिखे हैं? इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। अरे कोविड को मोविड लिखने वाले पढ़े लिखे। और दूसरा उदाहरण देता हूं। अप्रैल 2021 में जब कोविड की सेकेंड वेव चरम पे थी, तो पहले आके वो दिल्ली वाले जिनका नाम ये बोल रहे हैं, उन्होंने आके क्या कहा? वैक्सीन की कमी है तो वैक्सीन सारी कंपनियों को फार्मूला क्यों नहीं दिया जाता ताकि जल्दी जल्दी वैक्सीन सबको मिल जाए? अरे वैक्सीन कोई चूरन का फार्मूला है जो सबको दे दिया जाएगा? ये पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। और सुनिए, इनके दोनों भैया बहन ने भी बोला और उनका भी बयान है कि भारत सरकार ने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। इतना झूठ बोलने वाले लोग अप्रैल 2021 तक जाके चेक कर लीजिए, भारत क्या दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग, और ये तो वो लोग थे, देखिए गजब के पढ़े लिखे हैं। जानते क्या होता है? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगले प्रधानमंत्री क्यों याद आता? अरे भाई याद जवाब दे दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। जलेबी मत बनाइए। प्रधानमंत्री जी की क्षमता दोनों जवाब दे रहा हूँ। क्यों 15 अगस्त जब 2020 को कहा कि अगले साल शुरू होने तक वैक्सीन आ जाएगी, अचानक इनको पढ़ाई लिखाई याद है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वो तो सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट बन गए। नहीं इतनी जल्दी बनी नहीं सकती, बनी 8 देशों ने बना के दिखा दी। अब सुनिए, जब जनवरी में वैक्सीन आई, नहीं उसका सैंपल सर्वे दिखाइए, स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट हो गए, फलाने हो गए, इतने कम समय में इतनी जल्दी कैसे इन्होंने इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर लिया? दुनिया के सारे देशों में लगी। और सुनिए, इतना ही नहीं, जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ तो ज्योतिष को अंधविश्वास कहने वाले मुहूर्त मर्मज्ञ हो गए, कहने लगे मुहूर्त नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है। तो आप पढ़ाई लिखाई को लेकर जो बातें करते हैं और वास्तविकता में आपके मन में जो फीलिंग है, इन दोनों बातों में बहुत बहुत भारी अंतर है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, अशिक्षित बात करता है तो आपको चोट क्यों पहुंचती है मन को? आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? वो अशिक्षित नेताओं की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? हम लोग कहां परेशान होते हैं भाई? राइट विंग परेशान, हमारे यहाँ तो सबसे आप देखिए ना, आपके बीजेपी का सोशल मीडिया के लोग, आपके बीजेपी के महाराष्ट्र के लोग लगे पड़े हैं। क्यों लग रहे हैं? मोदी जी का तो नाम ही नहीं लिया जाता है। आप क्यों परेशान? भाई मैंने तो आपको उदाहरण दे दिया। आप देखिए, आप बोल रही तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था बीच में। हमें दिक्कत नहीं, हमने तो कहा देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के साथ आपने क्या गति की? देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री क्यों आ जाता है? इस बात का जवाब दे दीजिए, वो आप नहीं दे सकते हैं। अरे सुनिए, ये कौन सी आप बात कर रही हैं भाई? मैंने तो आपसे बात कही, यही जो आप सुन रहे हैं, सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की आपने क्या गति की? बाद आपको मोदी जी का चेहरा क्यों नजर आता है? अरे किसने कहा याद आता है भाई? क्यों आप लोग क्यों आपने बात बताया? अरे सुनिए, तो इतना बरगला जाते, क्या हो जाता है? किसको लग रहा है? किसी की बात हो रही है? बरगलाए हुए तो आप लोग लग रहे हैं भाई। देखिए ना, बरगलाए हुए तो देखो भैया कहने वाले लोग लग रहे हैं। खत्म। टाटा।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और आप कह रही हैं कि कौन दूसरा पर खिला रहा है, बौखला रहा है। अरे भाई मुझे समझ में नहीं आता। आप देखिए, काजोल के खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं। अरे कौन हम लोग से क्या मतलब है भाई? क्यों बोल रहे हैं? कौन किसके खिलाफ बोल रहा है? अच्छा ये बताइए, पढ़े लिखे, अच्छा ये बताइए, पढ़े लिखे वाला सेंटेंस किसने शुरू किया था? केजरीवाल जी के साथ है ना। भाई पढ़े लिखे तो आप भी हैं, पढ़ी लिखी मैं भी तो ये कह रहा हूं, अपने बच्चों को भी पढ़ाने की बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि बेटा कुछ पढ़ लिख के बन जाओ, तो जब कहते हैं ना अगर नहीं पढ़ोगे तो ठीक नहीं बनेगा, आपको उसमें मोदी जी क्यों नजर आते हैं? किसी का नाम नहीं लिया जाता, मोदी जी का चेहरा आपको क्यों नजर आता है? उस बात का जवाब दे दीजिए। आपके लोग इतने उत्तेजित क्यों हैं? देखिए ना, सबके एक के बाद एक ट्वीट है, फेसबुक पोस्ट है, साक्ष्य के साथ बोल रही हूं, काहे मोदी जी का चेहरा नजर आने लगता है? ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि आपको पता है आपके बारे में बात हो रही है। बंदा नाम ना ले, आपके बारे में मैं जवाब बीच में डिस्टर्ब किया था तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं जवाब ले रहा हूं। ये कह रही हैं कि हमारे लोग बोलते हैं पढ़ी लिखी है ना, तो पढ़ के बताइए भाजपा का कौन आदमी बोला? भाजपा के सोशल मीडिया के हेड, भाजपा बताइए ना, भाजपा के कौन लोग बोल रहे हैं? पढ़े हुए बोलिए। अब 50 लोग सोशल मीडिया के हेड 50 लोग हैं, आप ये बोलने लगते हो। और दूसरी बात में सोशल मीडिया आप रिटर्न पे बोलिए भाई, मैं डिस्टर्ब। और दूसरी बात, अरे भाई सुनिए, ये जिस नेता के पक्ष में बोल रही हैं, जो ये कहने की कोशिश करते हैं केजरीवाल जी, आज इनकी गति और दुर्गति देखिए, उनकी किस शिद्दत के साथ डिफेंस किया जा रहा है। किसके साथ? जिसने इनको गुजरात में इनका वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में इनको साफ कर दिया, और उसके बाद आज उनके साथ खड़े हुए हैं। इसे कहते हैं कि 100 जूते खाएं, तमाशा फिर भी देखें। अब मैं सवाल क्या बात है यार। ये जो मतलब ये लास्ट में जो बात बोली, मतलब केजरीवाल को हर बार अमित शाह, ये सुधांशु यही बोलते हैं कि वो हमारे पीछे नहीं लगा, वो कांग्रेस के पीछे लगा हुआ है। कांग्रेस को खत्म कर दिया है। हाँ, कांग्रेस को खत्म कर दिया है। पंजाब में कांग्रेस खत्म करी। मुझे एक बात बताओ, जो डिबेट हो रही थी ये आई थिंक स्टडी के ऊपर हो रही थी, पढ़े लिखे के ऊपर। तो एक बात बताओ, जो देश का कोई भी प्रधानमंत्री है, पहली बात तो देखिए प्रधानमंत्री कोई ऐसे तो बनेगा नहीं, ऐसे बनेगा। वहाँ तक पहुँचने के लिए पढ़ा लिखा तो होना जरूरी है। तो पढ़ा लिखा कम है ज़्यादा है, देश का भला हो रहा है नहीं हो रहा है? मेन क्वेश्चन, बस देश तरक्की कर रहा है नहीं कर रहा है? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि देश का भला होना चाहिए, देश की तरक्की होनी चाहिए, देश का नाम होना चाहिए, वो चीज़ ज़रूरी है। अब सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, ये मुझे आज पता लगा, लेकिन उस दौरान उस पीरियड में 10 साल में क्या हुआ? 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, तो ये घोटाले जो हुए थे, तो बिहार का था। लेकिन तो जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा तभी देश का भला होगा भाई, एक्सपीरियंस चाहिए। अब देखो जैसे मोदी जी को 15 साल गुजरात चलाने का एक्सपीरियंस था। ऐसे क्योंकि इंडिया की इतनी बड़ी बड़ी स्टेट हैं कि हर स्टेट का कोई सीएम है ना बड़ी स्टेट का, इसका मतलब देश चला रहा है, क्योंकि 6 करोड़ आबादी है। सही बात है। और 6 करोड़ आबादी 7 करोड़ आबादी इनकी है, फ्रांस की, ब्रिटेन की। तो इसका मतलब देश का अगर एक मुख्यमंत्री है ना, तो एक तरीके से वो देश ही चला रहा है, इतनी आबादी को कंट्रोल कर रहा है। अनपढ़ बंदा चला सकता है। और अनपढ़ यार पढ़े लिखे की बात नहीं है, अगर आप सही मुद्दे उठा रहे हो, सही जगह विकास कर रहे हो, तो पढ़े लिखे और अनपढ़ वाली मेरे को तो लगता है। ये पता क्या होता है, जब मुद्दे ना मिले ना, तो इस टाइप के मुद्दे लाकर तो पढ़ा लिखा कम है, ज्यादा है, ये अब जैसे यूपी है, अब यूपी की आबादी 25 करोड़ है, तो 25 करोड़ का मतलब दुनिया का चौथा पता नहीं 5वां सबसे बड़ा देश अगर देखा जाए तो यूपी होगा आबादी के हिसाब से। पाकिस्तान से भी ज्यादा हो गया, पाकिस्तान जितना ही हो गया, पाकिस्तान ज्यादा हो गया, ज्यादा ही हो गया, पाकिस्तान 23 करोड़ है। तो अभी देखिए योगी आदित्यनाथ जो सेकंड टर्म में अभी यूपी को कंट्रोल कर रहे हैं, और यूपी को उन्होंने बदल दिया है, स्पेशली जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया है, जो चरमराई हुई थी। तो उस बंदे को अभी 10 साल इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, अगर 29 में वो इलेक्शन में आएंगे, शायद वो तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बन चुके होंगे यूपी के। बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो उनको इतना एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि अगर वो देश के पीएम बनते हैं सीएम से, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा देश को चलाना कैसे है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो एक आम आदमी भी समझ सकता है, और मुझे लगता है सबको ये बात समझ आनी चाहिए। अगर ऐसे बंदे को हम आज पीएम बना देंगे जिसने आज तक कोई मंत्रालय नहीं संभाला, सही बात है, ठीक है, जिसको पढ़ी लिखी किताबों की पढ़ाई नहीं होती ना यार, प्रैक्टिकल भाई, प्रैक्टिकल की पढ़ाई जिसने करी वो ही देश संभाल सकता है। आजकल हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो जिसको जितना एक्सपीरियंस होता है ना, एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी मिलती है। एक्सपीरियंस है नहीं, आप उसको सीधा मैनेजर बना दो किसी डिपार्टमेंट, ऐसे नहीं चलता, एक्सपीरियंस जरूरी होता है। तो इसलिए
लोग समझते हैं, देश की जनता समझती है कि देश के लिए क्या सही है क्या गलत है, तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं आज के टाइम में। तो आई होप गाइस आज की वीडियो देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।